गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फैमिली मेम्बर्स एंड माय फ्रेंड्स। कल पढ़े थे रासायनिक समीकरण के बारे में। आज हम सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 3 एग्जाम्पल है, तीनों को हम एक एक करके हम संतुलित करते हैं। संतुलित करना क्यों जरूरी है? ताकि संतुलित करने से ये पता चलता है कि उस समीकरण में जितना भी तत्व जो भाग लिया है क्या दोनों तरफ की संख्या बराबर है। यदि बराबर है तो वह संतुलित है, बराबर नहीं तो संतुलित नहीं है। तो चलिए उसी का हम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इक्वेशन लिखा हुआ है, जो समीकरण लिखा हुआ है, उसमें कौन कौन तत्व उपस्थित है उसको पहले लिख लेंगे। उसके बाद अभिकारक में परमाणु की संख्या कितना है उसको लिख लेंगे। तो अभिकारक में H की संख्या कितना था? 2 गो, और क्लोरीन का क्या गो था? 2 गो। अब ये उत्पाद में H है, Cl है, H के गो है? एगो, और Cl के गो है? एगो। अब क्या करना है, संतुलित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो संतुलित है, जो समीकरण है उसको हम बॉक्स बनाकर लिख देंगे इस तरह से। याद रखना है कि जो जैसे समीकरण है उसको वैसे ही लिखना है, आपको अपने मन से कुछ इसमें अलग से ऐड नहीं करना है। बॉक्स बनाना है तो सबको बाहर बाहर बॉक्स बनाना है। HCl इसका भी बॉक्स बनाइए। अब देखिए, आपको पता करना है कि दोनों तत्व में से सबसे अधिक संख्या किसका है। तो दोनों को बराबर ही संख्या है, तो ये और आसान हो गया। आपको दोनों में से कोई एक को कर देना है संतुलित। तो यहाँ पर यदि हम H को करते हैं तो H के गो है अभिकारक में? 2 गो, और उत्पाद में के गो है? एगो। अभिकारक में है 2 गो, उत्पाद में के गो है? एगो। तो हम एक को क्या कर देंगे कि 2 गो हो जाएगा, तो 2 से गुना कर देंगे। याद रखना है कि संतुलित समीकरण में जोड़ते नहीं हैं, उसको गुना करते हैं। तो चलिए यहाँ पर 2 कर दिए। अब आपको लिखना है कि 2 कहाँ लिखेंगे। बॉक्स इसीलिए बनाए थे कि जब भी हम यहाँ पर कुछ अलग से ऐड करेंगे ना तो बॉक्स के बाहर लिखेंगे। तो आपको अभिकारक में था H 2 गो, क्लोरीन 2 गो, उत्पाद में H एगो था, यानी कि हम 2 कहाँ ऐड किए हैं? उत्पाद में ना। तो उत्पाद में जहाँ H मिलेगा वहाँ पर 2 लिख देंगे। उसके बाद इसको बॉक्स से बाहर करिए। H2 + Cl2 क्या बन गया? 2HCl। हम आपको कुछ वीडियो में पहले आपको बताए थे कि किसी तत्व के दाईं ओर नीचे लिखल है कोई संख्या तो वो कहलाता है परमाणु की संख्या, और किसी फार्मूला के पहले या किसी तत्व के पहले यानी कि शुरू में ही कोई अंक लिखल है या कोई संख्या तो वो कहलाता है अणु की संख्या। तो अब देखिए, अब आपको काउंट करना है, क्या दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर है? तो देखिए ना, H के गो है? 2 गो, क्लोरीन के गो है? 2 गो। उधर चलिए तीर के उस साइड में H के गो हो गया? 2 गो, और क्लोरीन के गो हो गया? 2 गो, यानी कि 2 + 2 यानी कि 4। दोनों तरफ क्या गया? 4 4, यानी कि ये संतुलित हो गया। संतुलित हो गया। समझ गए? नहीं समझे? चलिए हम दूसरा का समीकरण से समझते हैं। इसको मिटा देते हैं। चलिए अभी इसके आगे हम समझते हैं। दूसरा का फार्मूला से H है और क्या है? O है। चलिए, अभिकारक में H की संख्या क्या गो है? 2 गो, और अभिकारक में O की संख्या 2 गो। इधर चलिए, उत्पाद में H की संख्या क्या गो है? 2 गो, और ऑक्सीजन के गो है? 1 गो। चलिए सबसे पहले क्या करना है, जो भी लिखा हुआ है फार्मूला उसको हम बॉक्स बना के लिख देंगे। प्लस में O2 बॉक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा? H2O, इसको भी बॉक्स बना देंगे। अब देखना है कि इसमें से कौन सा तत्व है जो संतुलित नहीं है। तो H इधर भी 2 गो है, उधर भी 2 गो है। अब चेक करते हैं किधर कमी है। O का ऑक्सीजन देखिए, इधर 2 गो है, उधर 1 गो है, यानी कि उत्पाद में कम है। तो उत्पाद में हम 2 से गुना कर देंगे। ये 2 गो था तो इसको भी 2 करने के 2 से गुना कर दिए। तो अब आपको लिखना है कि 2 हम किधर लिखे हैं? उत्पाद में कि अभिकारक में? तो उत्पाद में ना लिखे हैं ना, ये साइड ना RHS है। तो तीर के ये साइड O यहाँ है, तो क्या यहाँ 2 लिखेंगे? नहीं, बॉक्स के पहले 2 लिख देना है। अब इसको लिखिए फार्मूला के रूप में H2 + O2, क्या बन गया? 2H2O। अब आपको गिनती कर लेना है, क्या ये बराबर हो गया? तो चलिए हम काउंटिंग करते हैं। H के गो? 2 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यानी कि अभिकारक में टोटल के गो हो गया? 4 गो,
उधर चलते हैं, हाइड्रोजन 2 गो यहाँ 2 गो यहाँ, 2 दूनी 4 गो, ऑक्सीजन 2 गो, यानी कि उधर 6 गो हो गया, तो दिक्कत हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो जो समीकरण था उसको रहे देंगे, अब फिर नया फिर से इसे लिखेंगे, फिर से आपको ऐसा लिखना है। तो चलिए सबसे पहले क्या करना था, H2 + O2 अब डैश, यानी कि समीकरण क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्या बन गया, HO, और इधर जो था अभिकारक में परमाणु की संख्या 2 गो और ऑक्सीजन में परमाणु की संख्या 2 गो, और उधर में H2O में H की संख्या 2 गो और ऑक्सीजन की संख्या 1 गो। तो यहाँ पर जब हम ऑक्सीजन को संतुलित किए हैं तो 2 से गुना कर दिए हैं, तो नया फार्मूला ये बन गया है। अब क्या करना है, तो आपको इसको मिटा देना है, इसको मिटा देना है, ठीक है, नया चीज़ में, ठीक है। अब देखिए H2 + O2 यानी कि हो गया अभिकारक, और जो तीर के उस साइड है हो गया उत्पाद। तो आपको पहले लिखना है कि अभिकारक में H की संख्या क्या गो है, 2 गो, और O की संख्या 2 गो। अब इधर चलिए, उत्पाद में H की संख्या क्या गो है, तो 2 दूनी 4, क्या हो गया 4 गो, और ऑक्सीजन क्या गो है 2 गो, क्या हो गया 2 गो। अब क्या करेंगे, तो चलिए अब क्या करेंगे, तो इस फार्मूला को हम बॉक्स बनाएंगे, इस फार्मूला को हम बॉक्स बनाएंगे, इसको जो नयका बना था, रुकिए इसको हम फिर से लिख देते हैं। क्या बन गया था, H2 + O2, क्या बन गया था, H2H2O। इसको अब घेर दीजिए, अरे यार, चलिए H के गो है 2 गो, इधर के गो है 4 गो, यानी कि इधर कमी है। O के गो है 2 गो, उधर भी 2 गो, यानी कि O कंप्लीट, यानी कि H को आपको संतुलित करना है। तो H का देखिए किधर संख्या कम है, उत्पाद में कि अभिकारक में, तो अभिकारक में, अभिकारक में H करने हैं, हिंगे ना H है, तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2 लिख दिए। क्या बन गया अब नया फार्मूला, 2H2 प्लस में O2 सिंगल बॉन्ड 2H2O, सॉरी सिंगल बॉन्ड नहीं, तीर का चिन्ह, H2O। अब आपको फिर से काउंट करना है। अब H के गो हो गया 4 गो, 4 2 6 गो ऑक्सीजन हो गया इस साइड में, यानी कि टोटल मिला के अभिकारक में परमाणु की संख्या 6 गो हो गया। इधर देखिए 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन भी के गो है 2 गो, यानी कि 6 गो, यानी कि अब संतुलित हो गया। सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, चलिए एक लास्ट है उसको भी देख लेते हैं। HNO3 + CaOH ट्वाइस, क्या बन जाएगा, CaNO3 ट्वाइस + H2O, यानी कि इसमें कौन कौन सा तत्व है, H है, N है, O है, और Ca है, और H है, इतने हैं ना जी, और तो कुछ है नहीं। चलिए H की संख्या क्या गो है, तो इधर एगो यहाँ पर है और यहाँ भी H है, तो ये क्या गो हो गया 2 गो, OH का होल ट्वाइस है, तो H की संख्या भी 2 गो है, ऑक्सीजन भी 2 गो है, यानी कि H यहाँ पर क्या गो था 1 गो, और यहाँ क्या गो है 2 गो, तो सब मिला क्या गो हो गया 3 गो। N की संख्या क्या गो है 1 गो, ऑक्सीजन की संख्या 3 गो, और कैल्शियम की संख्या 1 गो, और H तो ऊपर लिख रहे हैं तो फिर हमें इसलिए गलती लिखा गया, H एक हो गया। चलिए हो गया सबको। अब इधर चलिए, उत्पाद में कैल्शियम, सबसे पहले H की संख्या गिनते, सबसे पहले H की संख्या गिनेंगे, तो क्या गो है 2 गो, N के गो है 2 गो, O के गो है 3 दूनी 6 व 1 7 गो, और कैल्शियम के गो है 1 गो। अब यहाँ पर आपको दिक्कत होगा, कैसे दिक्कत होगा समझिएगा। अगर रहता सम संख्या तो उसको दोगुना करते थे, लेकिन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अगर हमको मन करे कि हम पहले H के करेंगे संतुलित, या हम बताए थे कि जिसका संख्या ज़्यादा रहेगा पहले उसी को करना है संतुलित, तो चलिए हम फार्मूला देखते हैं कि यहाँ पर 3 गो है ऑक्सीजन, यहाँ पर 7 गो है ऑक्सीजन। अब इसको क्या करेंगे, अगर 3 से गुना करेंगे 7 में तो 21 होता है, उधर करेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, दिक्कत होगा तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो इवन नंबर में है ना, सम संख्या में, पहले ओकरे कर देंगे संतुलित, अपने कुछ ना कुछ नया निष्कर्ष निकलेगा।
तो सबसे पहले क्या करना है, आपको फार्मूला लिख के और उसको बॉक्स में घेर देंगे। HNO3 को बॉक्स में घेरना है। फिर पहले लिख देते हैं फार्मूला CaOH का होल ट्वाइस क्या बन जाएगा, CaNO3 ट्वाइस और प्लस में H2O। इसको क्या करना है, बॉक्स बना के लिखना है। अगर आपको रासायनिक समीकरण संतुलित करने में डाउट होगा तो आपको हम कल फिर बताएंगे। जब तक कि आपको समझ में नहीं आएगा तब तक आपको बताएंगे। 2 दिन और बताएंगे, सैटरडे और संडे। मंडे को आप लोगों को मैथ 10th क्लास का जो मैथ है फर्स्ट चैप्टर उसका वीडियो बनाएंगे। चलिए क्या करना था, H यहाँ पर 3 गो, यहाँ पर 2 गो है, ये दोनों क्या है, अगर यहाँ पर मान लें कि 2 के बराबर करते हैं तो ये होगा नहीं, इसको 3 के बराबर होगा नहीं। और उसके बाद ऑक्सीजन, ये 3 गो है, ये 7 गो है, इसका भी करने में दिक्कत होगा। कैसे, तो हम 3 में ऐसा कोई अंक है ही नहीं कि गुना करने पर 7 आ जाएगा, या 7 में ऐसा कोई अंक गुना है ही नहीं कि उसको गुना करने पर 3 आ जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, आप देखते हैं कि ये दोनों के बाद कौन बच गया है, ये दोनों के बाद कौन बच गया है, नाइट्रोजन। इधर के गो है 2 गो, इधर के गो है 1 गो, यानी कि अभिकारक में नाइट्रोजन की संख्या कम है, तो इसको संतुलित करें तो 2 लिख दें। तो देखिए ना, अभिकारक में नाइट्रोजन कहाँ है, यहाँ पर है ना, तो इसमें क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। अब नया फार्मूला क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस CaNO3 ट्वाइस और प्लस में H2O। ये बन गया नया फार्मूला। अब क्या करेंगे, तो जो पहले लिखा हुआ है सबको मिटा दीजिए, ये सबको मिटा दिए। चलिए, ये था सब पहले वाला, इस सबको फिर से मिटा देना है अपने कॉपी पे। नेक्स्ट बार आपको फिर लिखना है तत्व का संकेत, अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या, आपको फिर नीचे लिखना है। उसके बाद अब आपको जो नयका फार्मूला आया है इसके अनुसार लिखना है। तो नयका फार्मूला में देखिए ना, H के गो है, 2 गो यहाँ पर और यहाँ पर 2 गो हुआ, तो सब मिला के 4 गो हो गया। उसके बाद नाइट्रोजन के गो है 1 गो, उसके बाद ये कैसे हो गया जी, ये 2 है तो 2 सब के है, तो N के गो हो गया 2 गो ना हो गया, 2 गो। ऑक्सीजन के गो है तो 3 गो यहाँ 2 गो यहाँ, तो 3 दूनी 6। और इधर भी है, देखिए ये, एक मिनट, आज लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है, बराबर कट रहा है। चलिए, इधर ऑक्सीजन के गो है तो 3 दूनी 6 गो और 6 गो 2 8 गो, यानी कि अभिकारक में ऑक्सीजन की संख्या क्या गो है, 8 गो। कैल्शियम की संख्या क्या गो है, 2 गो। उधर चलते हैं, कैल्शियम की संख्या 2 कहाँ से है, 1 ही गो है ना। लाइन भी डिस्टर्ब है, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। चलिए, कैल्शियम के गो है 1 गो और इधर कैल्शियम के गो है 1 गो। चलिए, उधर में हाइड्रोजन के गो है 2 गो, के गो है 2 गो। नाइट्रोजन इधर में 2 गो था, उधर में के गो है, उधर में भी 2 गो है। चलिए, ऑक्सीजन इधर में 8 गो था, उधर में क्या गो है, तो 3 दूनी 6 और 1 7 गो इधर है। अब देखिए, इधर 7 गो है, इधर 8 गो, ज़्यादा संख्या एक है। अब इसको करेंगे नहीं, 8 में ऐसा कोई अंक है नहीं कि गुना करने पर 7 होगा, और 7 में ऐसा कोई अंक है नहीं कि उसको गुना करने पर 8 होगा। चलिए, तब क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले देखेंगे और कौन संतुलित नहीं है। तो कैल्शियम तो है संतुलित, इधर भी 1 गो, उधर भी 1 गो। नाइट्रोजन भी इधर भी 2 गो और उधर भी 2 गो। हाइड्रोजन देखिए, इधर 4 गो, उधर में 2 गो है, यानी कि जो नयका समीकरण था उसको हम बॉक्स बनाएंगे। चलिए, बॉक्स बना देते हैं। बॉक्स बना दिए। अब देखिए ना, यहाँ पर अभिकारक में हाइड्रोजन की संख्या 4 गो है और उत्पाद में हाइड्रोजन की संख्या 2 गो है, तो इसको हम 2 से गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि उत्पाद में जहाँ H मिलेगा वहाँ पर 2 से गुना कर देना है, यही ना H है, 2 से गुना कर दिए, 2 से यहाँ पे गुना कर दिए, 2 से गुना हो गया। अब क्या करना है, उसके बाद जो नया फार्मूला बनेगा हम उसको लिखते हैं। नया फार्मूला क्या बना, देखिए, 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस क्या बन जाएगा, CaNO3 ट्वाइस और प्लस में 2H2O।
अब इसको क्या करना है, जो पुरनका था उसको मिटा देंगे, पुरनका को हम मिटा देंगे, मिटा दिए। और जो इसमें लिखे थे ना गुना भाग किए थे इसको भी मिटा देंगे। अब क्या करेंगे, तो फिर से आपको लिखना है, इस तरह से बॉक्स बनाना है, तत्व का संकेत, अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या। उसके बाद सभी तत्व के संख्या को गिनेंगे। इधर में H के गो है 2 गो, आई 2 4 गो। नाइट्रोजन के गो है तो 2 गो 2 गो। ऑक्सीजन के गो है तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आई 2 गो, ये तो 6 2 8 गो। चलिए उसके बाद कैल्शियम के गो है 1 गो। अब इधर आइए, कैल्शियम नहीं, सबसे पहले क्या गिनना है, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन के गो है 2 दूनी 4। नाइट्रोजन के गो है, यह देखिए जो घेरल का है उसके बाद जो 2 लिखा है 2 इसका भी है तो 2। उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, इसको काउंट करिए तो 3 दूनी 6, आइए देखिए 2 गो हो गया ऑक्सीजन। ये बताता है अणु की संख्या, यानी कि 2 दोनों का है, H भी 2 गो है, यानी 2 गो यहाँ पर, 2 गो पहले से 4 गो हो गया। अब ऑक्सीजन के गो है, ये देखिए 2 गो, तो क्या गो हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8 गो हो गया। उसके बाद क्या है, कैल्शियम क्या गो है, 1 गो है। उम्मीद करते हैं कि लगता है कि दोनों को दोनों संतुलित है। काउंट कर लीजिए, 8 2 10 4 14 1 15, 8 2 10 14 1 15, यानी कि यह समीकरण आपको संतुलित हो गया। समझ गए? अगर नहीं समझे हैं तो आपको कल से फिर बताएंगे, इसी को और अलग अलग लाएंगे फॉर्मूले। तो हल्का हल्का था, पहले हल्का सा सीखिए। क्या करना है, सबसे पहले जो भी रहेगा ना फार्मूला उसको आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। उसके बाद आपको ऐसा लिखना है, तत्व का संकेत, अभिकारक में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणु की संख्या, इस तरह से बॉक्स बना लेना है। और उस समीकरण में कौन कौन सा तत्व है, उस समीकरण में कौन कौन सा तत्व है उसको आप नाम लिख करके सभी का संख्या दोनों तरफ लिख लीजिएगा। उसके बाद जो भी फार्मूला है सबको एक एक करके बॉक्स बना देंगे। और जो बॉक्स यानी कि अभिकारक हो या उत्पाद हो, जिसमें दिक्कत होगा पहले उसमें मल्टीप्लाई करेंगे बॉक्स के बाहर लिख करके, उसके बाद बॉक्स से बाहर करेंगे। अगर वो संतुलित हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसी तरह से जैसे पहले किए थे, तत्व का संकेत लिखेंगे, अभिकारक में परमाणु की संख्या लिखेंगे, उत्पाद में परमाणु की संख्या लिखेंगे। उसके बाद फिर काउंट करेंगे नया फार्मूला से, कुछ जो नया समीकरण बना है उसमें कितना तत्व की संख्या उपस्थित है। अगर उसके बावजूद भी आपका नहीं होता है संतुलित, तो फिर आपको क्या करना है कि बॉक्स बनाना है, ठीक है। और देखना है कि कौन संतुलित नहीं है, जो संतुलित नहीं रहेगा पहले उसी को संतुलित करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। अगर आप समझ गए हैं तो ठीक है, और नहीं तो कल आपको समझ में आ जाएगा। कल नहीं जाएगा तो परसों पक्का समझ में आ जाएगा। सोमवार से आप लोग को मैथ का वीडियो अपलोड करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, क्या है वास्तविक संख्या। थैंक यू। इसके आगे आपको नेक्स्ट क्लास में वीडियो मिलेगा पढ़ने के लिए।